हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हम लोग का एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग पहले नोट्स देखते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य के चक्र के महत्व यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया था, भगवा या केसरिया रंग त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज के प्रतीक है। चक्र प्रगति का भी प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई अनुपात 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी उदारता का समृद्ध प्रदर्शन है। नेक्स्ट फैक्ट है, ध्वज के बीच पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। ये पूछ देता है एग्जाम में कितनी तिलियां हैं, ध्यान रखेंगे। जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया था। इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है, भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडोपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 फरवरी 1950 को संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र मास से इसकी शुरुआत होगी और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। समांतर चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को होती है, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्ता गैंगट्रिगिया को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पायोक्रिस्टस को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ज्ञातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प और आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में किए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो ये 1950 में। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान के गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है। नेक्स्ट है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन कला है। तो ये 52 सेकेंड का। नेक्स्ट है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट
एम्ब्लेम का कब से अडॉप्ट किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंकित किया गया। यह सारनाथ स्थित अशोक सिंह के स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई अनुपात 3:4 है। तो इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि केवल एक सही है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है तो बाघ है। इसकी व्याख्या देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये कमल है। भारत की राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलेमो न्यूरिफेरा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो ये मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो किस्टस है। अध्यापक है कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते। सारनाथ वाराणसी का सिंह अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत को राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये हो जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के लिए स्तंभ बनाने के क्रम में किया गया है। इसमें 24 तिलियां या न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के आरोह की कुल संख्या है तो ये 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा, राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26 1950 से अपनाया गया। निम्नलिखित में से कुछ से सही उत्तर देना है। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, ना तो एक ना तो दो। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और समान वर्ष 365 का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को रिवीजन करने के लिए 1-2 बार अच्छे से सुन लें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।